हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री सीताराम। जय रोड पे भौंकते हैं डॉग। वेलकम टू माय अवर ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्री सीताराम। मैं आ चुकी हूँ अपने घर। कल रात 11 बजे आई थी, 5 तारीख यानी 5 तारीख 11 बजे लखनऊ। अभी मैं जा रही हूँ, आज है मेरी शादी की सालगिरह, तो मैं जा रही हूँ हनुमत धाम मंदिर। तो मिलते हैं आप सभी को। अभी सब लोग आ रहे हैं, मम्मी भी, परी भी और सोना अभी और विठल, सब लोग। तो आप सभी को भी ले चलते हैं हनुमत धाम मंदिर। कुछ बोलियो ना, बोलो तो। ठीक, हाँ चलो चलो चलो। अरे भूल गए, चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर में देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि पूछो मत, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू जो मतलब 2 महीने जो भंडारा चलता है। यानी ये ऐसा नहीं कि मंगलवार को ही, यहाँ मतलब जो जेठ के मंगल होते हैं, हर मंगलवार को कहीं मतलब चलता है, कहीं कहीं। लेकिन यहाँ पे पर डे नियम के साथ जो है पूरे 1 महीने कंटिन्यू चलता है भंडारा। यहाँ पे जो है आपकी से जो 8 मंगलवार है, तो 8 मंगलवार में पूरे 2 महीने चलेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग अंदर पहुंच गए थे। अंदर पहुंच के देखो, बहुत सारी भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ लगी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लाइन लगा के फिर अंदर पहुंच गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही देखो खाटू श्याम बाबा के किए दर्शन। बढ़िया प्यारे से बाबा सजे हुए थे। श्याम बाबा बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दर्शन करके हमने पंडित जी को प्रसाद दिया, प्रसाद चढ़ाया और हाँ मतलब आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके प्रसाद लिया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने उसके बाद भोले बाबा हमको मिले। जस्ट बगल में भोले बाबा आए, तो सबको दे रहे थे, मतलब आशीर्वाद दे रहे थे। भोले बाबा आए, देखो भोले बाबा को फिर हमने आशीर्वाद लिया। भोले बाबा को आशीर्वाद लेके उनका हाथ जोड़ा और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहे थे भोले बाबा। उसके बाद जस्ट ठीक बगल में थोड़ा सा और आगे बढ़ो, उसके बाद तो प्रसाद मिल रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेके फिर थोड़ी देर में चलो यहाँ पे बाबा के दर्शन किए। फिर से एक बार छोटा सा फिर आके यहाँ पर बैठने के बाद जो है हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ के भी भंडारा की लाइन जो लगी थी, भंडारा की लाइन देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी डबल टेबल लाइन लगी है। कितने सुंदर प्यारे बाबा जी बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं बाबा जी। और धूप बत्ती जलती रहती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े भगोने रखे भंडारे, इससे भी बड़े बड़े भगोने भंडारे में मतलब बनते हैं। और बनी थी उसमें बिरयानी, और बिरयानी देखो कितनी प्यारी बिरयानी। इसी पे बिरयानी हम खाने जा रहे, इतने में पता चला मेरा जो है रुद्दू मेरा खो गया है। ये सब लोग बैठे हैं, रुद्दू नहीं दिख रहा है, रुद्दू कहाँ चला गया। और भैया हम रुद्दू को ढूंढने में लग गए हम लोग, इतना परेशान कि मेरा रुद्दू कहाँ गया, इतना रुद्दू मेरा कहाँ गया। और सब ढूंढ रहे थे, परेशान होते हैं। रुद्दू मेरा आगे ना मेन गेट पे चला गया था, हमको ढूंढते इतना रोया बहुत ज्यादा दोस्तों, रो रहा था, रो के उसका बहुत बुरा हाल हो गया था बेचारे का। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद करीब 10 या 15 मिनट बाद उसका फोन उसने कराया। शुक्र मना उसने फोन करा लिया, अगर फोन ना करता तो क्या ही होता मेरा, कि मम्मी आप कहाँ हो। हमने कहा तुम भैया कहाँ हो, तो बोला मेन गेट पे है। मतलब लड़की का फोन आया था, लड़की बोल रही थी आप रुद्र की मम्मी बोल रही हो। हमने कहा हाँ, ये आपका बेटा रो रहा है। आपने कहा आप कहाँ, तो बोला मेन गेट पे, मेन गेट पे हम आ रहे हैं। ठीक है, मेन गेट पे पहुंचते उसने वो मुझे मिला और बोला कि इसने गलती से उसका हाथ छूट गया था मेरे हाथ से। वरना भैया कभी तो कहते कहीं भी जाओ और अपने बच्चे को अपने संभाल के रखो, कहीं भी खो मत जाए, और जो हाथ तो कभी मत छोड़ो। मेरे से तो गलती हो गई थी, कभी दोबारा ऐसी गलती दोस्तों नहीं होगी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और मेरा बच्चा ना इतना सदमे में आ गया था, इतना परेशान हो गया था लड़का मेरा, रो रहा था, मतलब कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे उसको होश नहीं रहा था, इतना परेशान कर रहा था कि मतलब बेचारा रो के बुरा हाल कि कहाँ मम्मी चली गई। और हमने कहा आप कब भी तुम्हारा हाथ है, गलती से हाथ छूट गया, पता नहीं कैसे दोस्तों छूट गए हाथ। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। फिर घर पहुंचते ही बच्चे देखो एकदम शोर शराबा कर रहे। सपने में सपना, सपने में सजना, सजनी का दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। बस होगा अब तेरा चुन्नी सा।
फिर घर आए, घर आके दे हमने सब्जी फटाफट गर्म करी, उसके बाद एक तरफ सब्जी गर्म करने रख दी, उसके दूसरी तरफ जो कढ़ाई रख दी थी भटूरे बनाने के लिए। हमने बनाए थे छोले भटूरे। मैं इतनी जल्दी क्या ही बनेगा, क्योंकि रात के इतने थके हुए थे तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं बनाया। आज कई दिन से हम बराबर थके हुए हैं, कई दिन से, क्योंकि वहाँ से आए, फिर शादी की सालगिरह थी जब चंडीगढ़ से आए, उसके बाद वहाँ से शादी की सालगिरह के दूसरे दिन सुबह ही हम 7 तारीख को हम चले गए थे कानपुर। वहाँ पे इतना मतलब इसलिए ना नींद पूरी हो रही ना शरीर में, मतलब थकावट इतनी ज़्यादा हो रही, पूछो मत, इतना हम परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा छोले भटूरे, लेकिन बच्चों से पूछा, बच्चों छोले भटूरे कैसे बने, तो बच्चों ने कहा छोले भटूरे काफ़ी अच्छे बने, बढ़िया बने। और साथ ही सिंपल बनाते, हम लहसुन प्याज खाते नहीं, तब भी हमारे बच्चों को सबको बहुत अच्छा लगता है। रात के बज चुके थे यहाँ पे 12:30 पौने 1। उसके बाद हम लोग चले गए सोने के लिए, बहुत थकावट थी और सवेरे क्योंकि उठना था, सुबह जाना था, तो फिर जल्दी जल्दी सारा काम करना था। और पता लगा जल्दी जल्दी किया, उसके बावजूद भी ट्रेन हमारी 11 बजे की थी ट्रेन। दिमाग खराब। दोस्तों सुबह के बज चुके 6, अब हम उठ चुके हैं। रात को इतना थक गए थे, टाइम 12:30 बज गए, तो सोते सोते सबको खा खिलाते पिलाते और वीडियो की एडिटिंग ही नहीं कर पाए। अब जा रहे, थोड़ा बहुत काम पड़ा, काम करते हैं, फिर मुझे एक जगह जाना है, वहाँ के लिए करते तैयारी। तो वीडियो अगर आज का मेरे शादी की सालगिरह का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। या बिल्कुल अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।